हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, जो स्पोर्ट्स टॉक कहता है वो कोई मजाक की बात नहीं होती है। जो स्पोर्ट्स टॉक कहता है ना, वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर बन जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर जो खबर आपको दी जाती है वो एग्जैक्टली वही न्यूज होती है जिसको कि बाद में सभी बड़े चैनल्स चलाने लग जाते हैं। अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मैंने आपको एक खबर दी थी, और इनफैक्ट 2-2.5 महीने पहले भी आपको मैंने खबर दी थी, और अगर मैं कहूं तो 4-5 महीने पहले भी आपको मैंने खबर दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के देख लीजिएगा। जब श्रीलंका के खिलाफ में ओडीआई मैचेस हुए थे, उस समय मेरे ख्याल से अगस्त चल रहा था। जी हां, अगस्त का महीना था। और तभी जाकर के आपके स्पोर्ट्स टॉक ने यह बात बता दी थी कि भाई आपके यशस्वी जायसवाल की एंट्री होगी चैंपियंस ट्रॉफी में। ओडीआई मैचेस में जायसवाल ओपन करते हुए नजर आएंगे। और आप देख लीजिए, हर मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर आ गई है कि जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया जाएगा। बातें चल रही हैं। बातें तो स्पोर्ट्स टॉक ने पिछले 4 महीने से चला रखी हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमारे सोर्सेस, स्पोर्ट्स टॉक ने जो आपको खबर दी थी सबसे रिलायबल सोर्सेस के हिसाब से, वो आप देख लें सामने मार्केट में है। बड़े बड़े 30 मार्खां जो कि ऑस्ट्रेलिया में मैच कवर करने के लिए गए थे, कवरेज के नाम पर वहां पर फुल मस्ती चल रही है। अब उन बड़े बड़े लोगों का कहना है कि भाई साहब जायसवाल की एंट्री होगी ओडीआई में। और यह खबर 4 महीने पहले स्पोर्ट्स टॉक ने दी थी, और लगातार 4 महीने से ये बातें हम कह रहे हैं कि जायसवाल की एंट्री होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बने रहिएगा। लगातार आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्रिकेटिंग नॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई यहां पर लाई लपट वाली खबरें हम नहीं देते हैं, कोई सिल्वर कोटिंग वाली न्यूज नहीं होती है। जो रियलिटी होती है मैं आपको बता देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि चर्चा करने जा रहे हैं कि वो 15 नाम कौन होंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। मजेदार होने वाला है। और इस पर हमारी नजर बिल्कुल बनी हुई है कि भाई चयनकर्ताओं ने जो 15 नाम ऑलमोस्ट पिक किए हैं, उसमें कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लें किस पर, बताइए, गेंदबाजों पर कर लें। अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह कम से कम वापसी कर रहे हैं। तो भाई आपको अगर तेज गेंदबाजों के बारे में जानना है, बल्लेबाजों के बारे में जानना है, चलिए बल्लेबाजी से शुरुआत करते हैं। वहीं पर आपके एक तरीके से बल्लेबाज, फिर विकेट कीपर बल्लेबाज और राउंडर, एंड देन हम गेंदबाजों पर आएंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन इनके ऊपर दबाव है। और चयनकर्ताओं ने आखिरी मौका दिया है रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली को भी। और यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली के बल्ले से चैंपियंस ट्रॉफी में रन नहीं आते हैं, और रन का मतलब यह नहीं है कि आपने अपने खाते में 60 गेंदों पर 60 रन बना लिए, अगर आपके रन मैच जिताने के काम नहीं आते हैं तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बीसीसीआई ने क्लियर कट कह दिया है कि संन्यास लेना खिलाड़ियों के हाथ में है। अपनी मर्जी से जब चाहें तब संन्यास लें, लेकिन टीम में चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे ये बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर तय करेंगे। और यह मेरे ख्याल से पहले भी तय कर लेना चाहिए। जब अजीत अगरकर जैसे आपने बड़े चयनकर्ताओं को बुलाया अपने पास में और कहा कि भाई आपको पूरी हम राइट देते हैं, पूरी तरीके से खुली छूट देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब फैसले पहले ही होने चाहिए। ये अब 1 साल के बाद नहीं होने चाहिए। खुली छूट तो पहले ही मिलनी चाहिए, चयनकर्ता किसको खिलाना चाह रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो हैं वो आपके लिए ओपन करेंगे, और साथ में शुभमन गिल / यशस्वी जायसवाल। अभी मैं शुभमन गिल के नाम को कंफर्म नहीं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं। यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में शुभमन गिल बैकअप ओपनर के तौर पर होंगे। और अगर यशस्वी जायसवाल की जगह पर शुभमन गिल को शामिल किया जाता है तो फिर जायसवाल बैकअप ओपनर के तौर पर होंगे। इसके अलावा विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर, इनके नाम पक्के हैं जो कि आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे, ये दोनों खिलाड़ी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि विराट कोहली को भी ओडीआई फॉर्मेट में रन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मानना है, मतलब हमारा मानना क्या, जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट को देखा जाता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रभाव भी छोड़ देता है कि अगर आप आखिरी फॉर्मेट में रन बनाए हो नहीं बनाए हो, वो सीधे सीधे अगले फॉर्मेट में जोड़ दिया जाता है। अगर टेस्ट मैचेस में रन बना करके आप आ रहे हो तो लोग कहेंगे कि इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, और लोग भूल जाते हैं कि पिछले सीरीज में ओडीआई में क्या हुआ था।
लेकिन विराट कोहली ना तो ओडीआई में रन कर रहे हैं, अभी श्रीलंका में फेल हो गए थे। विला लागे जैसे युवा गेंदबाज ने उनको बहुत परेशान किया था, स्पिनर्स के खिलाफ में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हम लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं, कम से कम चलो रेड बॉल में हमारे लिए सीजन ठीक नहीं रहा, 2023-2025 में आखिरी में आकर के हम हार गए, लेकिन कम से कम व्हाइट बॉल में हम रिकवर कर सकते हैं। ये मेरा भी सपना था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के हाथों में मैं कम से कम देखूं एक और ट्रॉफी आईसीसी का, और मुझे लग रहा था कि शायद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं गए। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल / यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर, ये कंफर्म्ड मान करके चले। इसके अलावा विकेट कीपर की जहां तक बात है भाई साहब, केएल राहुल और ऋषभ पंत। हालांकि कई सारे लोगों का मानना है कि संजू सैमसन, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि केएल राहुल एंड ऋषभ पंत जो हैं वो आपके विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो इसमें आपके पास में हार्दिक पांड्या हैं, इसमें आपके पास में अक्षर पटेल हैं, इसके अलावा आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर एंड आपके पास में रविंद्र जाडेजा हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 ऑलराउंडर्स आपके पास में होंगे। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जाडेजा, ये जो हैं आपके ऑलराउंडर की सूची में होंगे। कुलदीप यादव एकमात्र स्पिनर के तौर पर होंगे इस पूरे टीम के साथ में, जो खबर आ रही है, और कहा जा रहा है कि वो फिट भी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे कुलदीप यादव, बट ही इज नाउ कंप्लीटली फिट, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से। एंड देन अगर गेंदबाजी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, ये आपके 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर होंगे। आकाशदीप के बारे में चर्चा जरूर चली है, लेकिन आकाशदीप की तभी एंट्री होगी अगर आप शामी को नहीं खिलाना चाहते हो तो, और मेरे ख्याल से लाला भाई को अब आप जरूर खिलाओगे इंग्लैंड के खिलाफ में, उनकी जरूरत भी है। और देखो, अर्शदीप T20 के बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, वो आपके ओडीआई में भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अभी आपको जब टूर्नामेंट जीतने का सवाल है तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहोगे। और आकाशदीप को आपने श्रीलंका में मौका दिया था ओडीआई में, माफ करें, आकाशदीप नहीं, अर्शदीप को, अर्शदीप सिंह को आपने श्रीलंका में मौका दिया था ओडीआई में, लेकिन फिर बाद में आप ही ने बिठा दिया क्योंकि प्रदर्शन अच्छा नहीं आया। T20 के सुपरस्टार गेंदबाज हैं आपके, लेकिन ओडीआई में अब तक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं अर्शदीप सिंह। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक ही चैंपियंस ट्रॉफी में आप अर्शदीप सिंह को इनके साथ डाल दोगे। अगर आपको इनके साथ में डालना है, बुमराह, सिराज, शमी और अर्शदीप को रखना है, तो फिर ऑलराउंडर में या तो जाडेजा जाएंगे या फिर अक्षर पटेल जाएंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और बार बार मैंने कहा कि चयनकर्ताओं ने यह बात कही है, गौतम गंभीर ने यह बात कही है भाई, श्रीलंका दौरे पर जब हम गए थे अगस्त में, और वो गौतम गंभीर का पहला दौरा था, उन्होंने कहा था कि हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक साथ नहीं रख सकते अपनी टीम में, खेलना किसी एक को है, तो हम 2 को क्यों लेकर के जाएं। लेकिन अब यह भी बात तय है कि जो इन्होंने बातें कही उससे अलग अब फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। जाडेजा भी खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और अक्षर पटेल भी खेलेंगे। तो कुल मिलाकर के भाई आप सबको तो नहीं ले जा पाओगे, इसीलिए मुझे लगता है कि अर्शदीप का अभी मामला जो है वो थोड़ा सा डाइसी है, और मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह आपके 3 जेन्युइन तेज गेंदबाज होंगे। बाकी शुभमन गिल, जायसवाल में से किसी एक पर मुहर लगेगी, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।